लोकल चुनाव के मुद्दे पे आते हैं और जो नागपुर का सिनेरियो है उस पर बात करते हैं। तीनों पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है और तीनों पार्टियों के उम्मीदवार जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से नागपुर में चुनाव लड़ रहे हैं वो है उत्तर नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम तीनों के उम्मीदवार है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां तीनों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उत्तर नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि क्या उत्तर नागपुर में बीजेपी एमआईएम को हरा पा रही है, कांग्रेस को गिराने के लिए एमआईएम को कितना वोट लेने की जरूरत होगी, ये सारे सिनेरियो पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे शादाब भाई से कि शादाब भाई, कांग्रेस में आपके मौजूदा स्टैंडिंग एमएलए है, आपके जो एमएलए है उनका क्या सिनेरियो है, क्या इस बार चुनाव में उनकी लड़ाई है और कितना उनको लिए टफ होने जा रहा है? उत्तर नागपुर से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर नितिन राउत साहब है, वो बहुत ही सीनियर आमदार है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाई है उत्तर नागपुर में, कई तरीकों का विकास किया है। उत्तर नागपुर 99 से लेकर 2024 के बीच में जो परिवर्तन आया है वो नितिन राउत साहब के कार्यकाल में आया है। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकल्प लाए, सर्व समाज, हर समाज को एकत्रित करके उन्होंने वहाँ पे विकास किया है। और जो वहाँ पे मूलभूत सुविधा थी, क्योंकि जब 99 के बाद से जो पहली बार नितिन राउत साहब वहाँ पे एज आमदार स्थापित हुए, जैसी जैसी निधि प्राप्त हुई डेवलपमेंट के लिए, उस हिसाब से विकास होते गया। क्योंकि 5 साल में भी एक स्टैंडर्ड निधि रहती है कि जो आमदार को विकास करने के लिए मिलती है। उसके अंतर्गत में उत्तर नागपुर इतना पिछड़ा हुआ था कि उसको लाइन अप लाने के लिए 15 साल कम से कम लगे। तो चलिए, आपको 15 साल लगे हैं और मेरे जो दूसरे भाई है मोहसिन जफर और इनके जो विधायक रहे हैं उत्तर नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर माने, उनके कार्यकाल में फिर ये विकास की धारा क्यों रुकी? बिल्कुल विकास की धारा नहीं रुकी है, ये गलतफहमी है। और जैसा हमारे भाई शादाब भाई ने कहा कि नितिन राउत जी ने बहुत सारे काम किए, तो नितिन राउत जी ने एक गली के अंदर रोड भी नहीं बनाया। गटर खुले हुए गटर चैम्बर को ढाका तक नहीं है। और दूसरी बात, मुसलमान समाज के लिए 26 वाली बात हो जाएगी ना, मुसलमान समाज के लिए समाज भवन का जो हम लोग ने 2014 के अंदर से 19 तक हमारे साथ रहे, उन्होंने बाकायदा समाज भवन के लिए जगह दी है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने उसको जब ये आ गए आमदार 19 से चुन के, उन्होंने समाज भवन का निर्माण तक नहीं कराया। तो 5 साल मेरे भाई समाज के निर्माण को, एक समाज के निर्माण को 5 साल लगते हैं। जहाँ मुस्लिम इलाका है, आप अगर बात करते हो कि हम मुसलमान के साथ में हैं, कांग्रेस तो हमेशा दम भरती है ना। एमआईएम तो बोलती है कि हम मुसलमान हैं, हम तो खुद ही मुसलमान हैं, ये बोलते हैं मुसलमानों के साथ है। बीजेपी ये कहती है कि जो साथ बराबर रहेगा, जो अच्छी बात करेगा, अच्छे काम करेगा, नहीं करेगा हम उसके साथ में, जनता का काम करेंगे, वोट देंगे तो भी काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी काम। हम जातिवाद की बात नहीं करते। तो चलिए, अब एक और पार्टी जो एमआईएम उत्तर नागपुर से चुनाव लड़ रही है, जिनकी उम्मीदवार दूसरी बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही है, तो उनसे भी बात करते हैं। शाहिद भाई की भी उम्मीदवार वहां मौजूद है एमआईएम की तरफ से, कीर्ति डोंगरे उनका नाम है। उनका क्या ये है, फिर वो क्यों है? तो ये दोनों परफॉर्मर है, तो ये क्यों है? ऐसी मुसलमान नहीं है क्या? कीर्ति डोंगरे क्यों मिली उनको? अच्छा, मतलब मजलिस को मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला, आपका इल्जाम ये है? ये उम्मीदवार क्यों नहीं मिला? ये बात उठती है। ये बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने किया है जी। ये दोनों पार्टियां बैठी है ना जी, ये इन्हीं की देन है जी। इन्होंने एक हाउस के अंदर रेजोल्यूशन लाके ये बता दिया कि कोई दलित समाज का व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाता है तो उसको जाति का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये दोनों की वजह से ही ये चीज हुई है। तभी हम उत्तर आरक्षण तो जाति की वजह से, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, अमेंडमेंट इन्होंने किया। इन्होंने अमेंडमेंट करके ये कहा कि यदि कोई दलित, मोहसिन भाई का कहना यह है कि मुसलमान एससी को नहीं मिला, क्या वो बात बोली? नहीं, मुसलमान एससी मैंने जो आपको बात कही, आपने तो इसको अमेंडमेंट कर दिया ना। आपने ये कहा कि अगर कोई एससी समाज का दलित व्यक्ति अगर इस मुस्लिम धर्म का, अच्छा वो मुस्लिम आदमी से शादी करके वो मतलब है क्या? मुस्लिम परिवार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो मुस्लिम कैंडिडेट मैं ये कह रहा हूँ, मुस्लिम कैंडिडेट आपने क्यों नहीं दिए वहां से? बस मेरा ही सवाल। मुझे बताइए कि मतलब मुसलमान के ऊपर लगा है। मुस्लिम समाज के अंदर अगर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट, मुझे नहीं लगता, मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा। बिल्कुल है ऐसी, है ना, हो गया। बस हमारे पास जो कैंडिडेट है
मैं जाति समीकरण से हटकर मैं उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट लेकिन इनका कहना यह है कि आपकी पार्टी मुसलमानों का थप्पा लगा के चल रही है। ये जो मोहसिन भाई ने मुद्दा उपस्थित किया, ये जो आज उत्तर नागपुर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये डेवलपमेंट के नाम पे हम वहां पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हारने जीतने और हराने जिताने के नाम पर नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने 5 साल का डेवलपमेंट गिनाया, उन्होंने 15 साल का डेवलपमेंट गिनाया। आज उत्तर नागपुर की स्थिति क्या है, ये आज इन्हें उत्तर नागपुर के डेवलपमेंट को छुपाने के लिए दोनों पार्टियां, अभी इन्होंने जो मुद्दा उपस्थित किया जाति का मुद्दा, हमारा डेवलपमेंट तो होना जा रहा है। मेरा आप ऐसा फ्लावर है जो विदेश में भी नहीं है। पहले रोड ऊपर में गाड़ियां, उसके बाद में रेल, उसके ऊपर में फिर मेट्रो, 4 इसका जो बना दिया है इन 10 सालों के अंदर में गीता गडकरी साहब ने। और वो जाता है, मुख्य जो उसका रास्ता जाता है वो उत्तर नागपुर होते हुए ही जाता है, मध्य से। ये जो मेट्रो का प्रकल्प था, ये हवा में हमारा विकास है, जमीन पे तो है, हवा में भी हमने विकास किया। माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब के कार्यकाल में ये मंजूर हुआ प्रकल्प है। ये मंजूर होने में और काम अंजाम देने में फर्क। कोई चीज बच्चा खासदार है, आपके कांग्रेस के 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री खासदार है, आपके पास में हर साल का फंड 20 करोड़ रुपए आता है, एक खासदार को 5 साल का 100 करोड़ रुपए आता है। आपने पूरे के पूरे 100 करोड़ रुपए उठा के लिया के अपने आकाओं को दे दिए और यहाँ पर ये कह दिए कि हमारे नागपुर में कोई विकास की जरूरत नहीं है, हमारे नागपुर रोड की जरूरत नहीं है, हमारे नागपुर फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, हमारे नागपुर। आपके नेताओं ने क्या किया, आपके नेताओं ने सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो तो उनका व्यक्तिगत हो गया ना। व्यक्तिगत कहां से हुआ? यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। पिछले 15 सालों के अंदर में, पिछले 5 सालों में कहाँ डेवलपमेंट हुआ? मैं ये आप जफर भाई ने कहा कि उत्तर नागपुर में माने साहब ने डेवलपमेंट किया। आज उत्तर नागपुर की हालत यह है कि उत्तर नागपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आज जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स है, वो उत्तर नागपुर देखिए, जरीपटका का जो भाग है वहां पे चमचमाता काम है। और जहां पे मेरा मुस्लिम समाज, जहां पे मेरा दलित समाज रहता है, वहां आज इतनी दयनीय स्थिति है। मैं पिछले 1.5 महीने से उत्तर नागपुर का दौरा कर रहा हूं। अभी इलेक्शन के माहौल में 15 दिन से मैं ऐसी बस्तियों में गया हूं जहां पर आज भी पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। तो वो तो उनका कहना साफ है ना, मुसलमानों को हम विकास का हिस्सा नहीं बनाते। मैं यही कह रहा हूं, नागपुर में पानी नल, हमने नागपुर के अंदर में 24/7 हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था की है। इतनी पानी की टंकी यहाँ पर गडकरी साहब ने भी ला दी है कि भाई 70% से 80% नागपुर में 24 का पानी आ रहा है। और जब मिले पानी भी थे, एक इलाका पानी भी थे, मोहसिन जब मिले पानी भी थे, तब वो 5 साल थे। 5 साल के अंदर जब काम करना शुरू किया, उसके आगे और समय लगता है। अगर वो 2019 में सुन के आते तो बेशक उत्तर नागपुर के पूरा का पूरा क्षेत्र आज जगमगाता जैसा ओमनगर है, वहां पर मुस्लिम बस्ती है ओम साई नगर में। आप देखिए वहां पर शालिक पटेल साहब का, मैं खुद वहां रहता हूँ, और इधर में आइए आप बीजेपी का वोटर है, मैं मुस्लिम जगह की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बस्तियों में गया हूँ, मैंने खुद जाके काम किया और पानी व्यवस्था की बात करी। इनके मित्रों को जो ओसीडब्ल्यू का ठेका दे दिया गया, ओसीडब्ल्यू जब तक नागपुर में नहीं थी, जब तक 24 घंटे पानी हमको मिलता था, आज बड़ी मुश्किल से हमें 2 घंटा सवेरे तो पानी भी कम मिलता, पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट है। और जो उत्तर नागपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जो नितिन हमारे भाई ने कहा कि नितिन राउत साहब ने जो डेवलपमेंट किया है, आज मुस्लिम समाज को एक कल्चर अभी इसका नतीजा आप लोग से जानना चाहूंगा। आपको भी इंशाल्लाह मैं आईना दिखाऊंगा। उसी कल्चरल सेंटर के बाजू में एक जगह थी जहां पर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए शादी खाना बनना था। बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वों के एक अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आज उस जमीन पर कब्जा करके बैठे, जिसकी वजह से आज तक शादी खाना नहीं बन पाया। ये दोनों जो पार्टी यहाँ बैठी है, उनको मैं आईना दिखाने का यहाँ काम कर रहा हूँ कि एक करने की इच्छा रखता है मगर करना नहीं चाहता, और दूसरा आपका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर जिस जगह के बारे में अभी शाहिद भाई ने कहा कि किसी भारतीय जनता पार्टी के मतलब अध्यक्ष ने वहां पर कब्जा करके रखा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज हमारे साथ काम कर रहा है, हमारी पार्टी के अंदर में
हमारी पार्टी के विकास को देखते हुए पहले कांग्रेस के साथ में और नितिन राउत के साथ में काम करता था। उस टाइम से उसके पास में कब्जा है, नितिन राउत ने उसको कब्जा दिला था। तब से वो वहां पर वो अपना काम करता था। आज खाली करा दिए तो आपने खाली हो गया, आज भी खाली हो गया साहब, आज भी कब्जा है, अभी खाली हो गया। आज भी कब्जा है, आज भी अगर खाली हुआ तो नितिन राउत जी आमदार है, नितिन राउत जी आमदार है, खाली करा लीजिए। और इलीगल है वो इलीगल है, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुस्लिम चाहे हमारे पार्टी का हो या कोई मुस्लिम इलीगल है, वो इलीगल है, उसका समर्थन नहीं करते। तो आप बिल्कुल अगर लाला जोशी का कब्जा है, नितिन राउत जी आप जाइए वहां पर खाली करा। काम किया अच्छा, गया, ये जो काम किया है। मोहसिन भाई ने सवाल उठाया कि भाई आपने कीर्ति डोंगरे को दोबारा से टिकट दी है, बिल्कुल दी, तो बिल्कुल। आपको कोई मुस्लिम अब मुस्लिम मुसलमान नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, देखो, मेरा सवाल हमारे सवाल कुछ और हमारे- शायद भाई, मेरा सवाल ये है कि आपने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये सवाल उठाया गया। तो मेरे भाई वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को ओपन करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और एमआईएम ने आज तक के किसी भी मूवमेंट की शुरुआत क्यों नहीं की? नहीं, ये तीनों पार्टियों का सवाल मैं है। आपको बता दूं, ऐसी मुसलमान भी है ना, आज आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ऐसी मुसलमान कैटेगरी मोहसिन भाई, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दी ऐसी मुसलमान को टिकट? भाई साहब पिजारे जो बिरादरी है वो SC कैटेगरी में ओबीसी नहीं में आता आता है, ओबीसी में आता है, OBC में आता है, एससी कैटेगरी में नहीं आता। एससी कैटेगरी में भी छप्पर आता है। बंद भी जो है वो भी छप्पर अंसारी बंद भी जो आपकी है, पार्टी ने वो भी अंसारी वो OBC है, OBC ये सब ओबीसी में है। शाकिर भाई, एससी कैटेगरी नहीं है जी। ऐसी मोहसिन भाई कैटेगरी पार्टी ने तो क्यों वही नहीं दे दी? वो अरे हम अगर उनके नजर में कोई योग्य नहीं, वो तो राखी हुए ना, राखी हुए तो फिर वो। आपने क्यों नहीं आपके दिया? मुस्लिम वहाँ पर मिलिंद माने जी सक्षम है लड़ने के लिए मेरे हिसाब से। नहीं तो नितिन राउत को टक्कर देके- ये तो हिपोक्रेसी होगी ना भाई। आप जी को टक्कर देने के लिए- आप बोल रहे हैं कि टक्कर देने के लिए उन्होंने 2014 में नितिन राउत को गिराया, 2024 में भी गिराया। में 288 सीटें हैं, जी। जहां पर महाराष्ट्र के अंदर में 35 सीटें ऐसी जी। है जो मुस्लिम समाज अपने बलबूते पे जिता जिता चुका है। जी। मैं आज सवाल करता हूं मोहसिन साहब से, जी। क्यों उनकी पार्टी ने कम से कम 2-5 मुसलमानों को टिकट नहीं दी? वो तो साफ बोलते क्यों नहीं दे रहे दी? हैं तो हमको। फिर हमसे क्यों सवाल कर? आज हमारे ऊपर मुस्लिम पार्टियों का इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर हम आज बता रहे हैं कि हम सेकुलर है, जी। हम जातिवाद पार्टी में हम सेकुलर है, हम हमारे हिंदू भाई को भी टिकट देकर उसे जिताने में सक्षम सर, अकबर होते भाई क्यों कहते हैं। हैं और हैदराबाद के अंदर में हैदराबाद के अंदर में जो तो मुसलमान और फिर तो बाकी हिंदू मुसलमान ही हो गए। तो ऐसी बात ऐसे नहीं भाषण है। हैदराबाद का सबसे पहला मेयर इसका जो बना था, समर्थन नहीं मैं करता। आपको बता दूं, मैं हैदराबाद इसका का सबसे समर्थन पहला नहीं। मेयर जो बना था, हमारी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो हैदराबाद का सबसे पहला मेयर हमने दलित समाज के आदमी को बनाया था। हम चाहते तो इसी बात से समर्थन करते हैं। हमारी इस बात पार्टी से जब पावर में निषेध थी, करते हैं कि उन्होंने किसी भी देश के पार्टी ने राष्ट्रपति- देश के अंदर में किसी भी जात पंथ को, किसी भी जात के धर्म के लोगों को टारगेट नहीं अच्छा, करना। अभी मिलिंद माने चुन के आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे चुन के आ रहे हैं। कितने वोटों से हार रहे हैं? 2019 में उन्होंने वहां पर उनके सर पे हाथ हुआ नहीं, था कितने नितिन वोटों राउत से हार रहे हैं? अभी इस बार उनको पूरा टकला करके आएंगे हम लोग। जिसको मिलिंद माने नितिन वो टकला करके राउत ये नितिन राउत जी, बेबुनियाद बात है। नितिन राउत जी नितिन पूरा राउत जी आराम की से हम आपको बता अच्छा, रहे हैं। नितिन राणे को 2014 में नितिन राउत जी गए थे, इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया था। माने को एक चुनाव बार लाने उनको के लिए एक बार उनको आपने लोगों ने प्रॉक्सी कितनी करी? एक बार लोगों ने उनको वापस से मौका दिया नितिन राउत जी को, चलो पहले नहीं किया तो अभी कर लो, तो वो नहीं है। उसके बाद में 19 में आ गए, अब 2024 तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो वापस उनका कोई काम नहीं, मेरा अंगना में तुम्हारा क्या काम है करके भगा दिया उनको लोगों ने। जनता का मत ही नहीं है। नितिन राउत जी नागपुर शहर के पालक मंत्री थे, उनको जो पूरा कार्यकाल मिला वो मात्र 3 साल का मिला। 2 साल तो पूरा देश कोरोना में पीड़ित था, कुछ विकास के काम नहीं हुए। जनता को जग जाहिर बात है कि कुछ विकास के काम नहीं हुए। इसके बावजूद भी नितिन राउत साहब की जीत निश्चित है, वो 2024 उत्तर नागपुर चुनाव जीत रहे हैं। और एमआईएम देखिए, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मगर जमीन की हकीकत बहुत अलग है। जी। मैं पिछले दिनों जो जमीन पे हम घूम रहे हैं, जी आज नितिन राउत साहब के खिलाफ जो एक माहौल वहाँ बना हुआ है, जी उसका पूरा फायदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठा रही है। आज मुस्लिम समाज जो है, उनके अंदर में सिर्फ उन्होंने मुस्लिम समाज को सिर्फ लॉलीपॉप देने का जो काम किया है, मैंने जैसे आपको बताया कि कल्चर सेंटर हो, खाना हो, अभी कुछ महीने भाई पहले आपने कहा कि जो नितिन राउत के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तो ये माहौल बनाने में आप और बीजेपी दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं। नहीं, देखिए, ये उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को खड़ा किया है, नहीं, तो मेरा जो आप काम नहीं कह रहे करेगा, हैं उसके कि खिलाफ फायदा नहीं। आपको मिल रहा है। हमने जनता के सामने मुद्दे उपस्थित किए जी। हैं, हमने जनता को दिखाया है कि 15 साल के तो अंदर इन्होंने क्या इसका किया। फायदा आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल। आपकी उम्मीदवार चुन के आ रही है क्या? हमारा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से उत्तर नागपुर में हो रहा है। यानी
आप भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। हम हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। नितिन राउत साहब वहां पर रेस में नहीं है। 2014 के अंदर में जो हालात थे, यानी आपने रनिंग एमएलए को सिरे से नकार दिया है उस उम्मीदवार के सामने जिसको अपने ही घर के बूथ से एक वोट मिलता है। नहीं, ये जो आप जो एक कांग्रेस की तरफ से दुष्ट ऐसा तो फैलाई जा रही है, पार्टी के भी कई बागियों ने बोल दिया है ना। ये देखिए, वो तो हम उनको निकाल चुके थे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपके तो उनके मायने रहेंगे ना, आप निकालोगे, ठीक है, घर का बेदी लंका ढाए। आज जरूरी नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में जो व्यक्ति उनके साथ में है, कल एमआईएम में ना आ जाए, कल उनसे अलग होने के बाद में उनके खिलाफ ही बोलता है। वॉशिंग मशीन में भी जा सकता है ना, वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का आदमी धुल के अगर कांग्रेस में साफ हो जा रहा, कांग्रेस पार्टी का करप्टेड आदमी बीजेपी में आके अनकरप्टेड हो जा रहा है। चलिए आखिरी सवाल लेंगे अब हम आप सबसे कि आपने बताया कि जो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है उसमें से कांग्रेस कहीं दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, आपकी फाइट सीधे बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के साथ जो आपकी फाइट होने जा रही है, आपके उम्मीदवार डॉक्टर माने को हराने जा रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम पूरी मेहनत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी किस्मत में, अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में अगर जीत लिखी है तो हम मिलिंद माने को भी हरा देंगे और हम नितिन राउत को भी हरा के इंशाल्लाह वहां पे जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल वहां पर है, और आज ये हार नितिन राउत अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज ही हमने नितिन राउत के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ यशोदा थाने में पुलिस स्टेशन के अंदर में कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई है कि हमारे आप बोल रहे हैं शाहिद भाई कि आपके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो आप ही के कार्यकर्ताओं को माननीय नितिन राउत के तरफ बुला के खाना भी तो खिलाया जा रहा है। नहीं, वो तो बागी लोग हैं ना हमारे, वो तो हमारे बागी लोग हैं, वो बागी कार्यकर्ता तो आप ही के हैं ना, हमने दावत लिखा ली तो बागी हो जाएंगे क्या? हमने तो 2 साल पहले उन्हें निकाल दिया था और आज नहीं निकाला, हमने तो 2 साल पहले उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तो चलिए ये बात समझते हैं और आखिरी कमेंट लेते हैं मोहसिन भाई से कि सीधी फाइट एमआईएम जो है वो एक्स एमएलए डॉक्टर माने को देने जा रही है। हमारे तो किसी से फाइट ही नहीं है, यानी आप लड़ाई से बाहर पहले हो चुके, सरेंडर कर दिए माने जी, यानी आप तो सरेंडर कर दिए, लड़ाई से बाहर हो गए। नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, तो ये हम सीधा चुनाव जीत रहे, हम बाहर नहीं हुए मिलिंद भाई, सीधा चुनाव जीत रहे, हमको किसी से हमारी फाइट ही नहीं है। मैंने ये कहा हमारी फाइट किसी से है ही नहीं, हम चुनाव जीत रहे क्योंकि 2014 में मिलिंद माने जी के बाद में, मिलिंद माने जी के आने के बाद में उन्होंने बहुत काम किया है, बस्तियों के अंदर में जाके काम किया, रोडों के काम किया, फ्लाईओवर के टाइम जो बन रहा था उस टाइम पे भी गडकरी साहब के साथ में उन्होंने कई जगह काम किया, इसलिए हमारी फाइट नहीं है। मिलिंद माने जी चुन के आ रहे हैं। तो वो तो सीधा कह रहे हैं भाई कीर्ति डोंगरे उनकी जो उम्मीदवार है जिन्हें 8,500 वोट मिले थे वो 80,000 वोट के उम्मीदवार को हराने जा रही है। इसके पहले क्यों नहीं लिए फिर 80,000 के वोट, 1,000 के वोट? तो इस बार ले रहे हैं ना? नहीं, इस बार ऐसा कैसे रहे? क्या काम? वो तो कह रहे हैं डायरेक्ट फाइट आपके साथ में। आपने वहां पर उत्तर नागपुर में ऐसा कौन सा करिश्मा, ऐसा कौन से लोगों के घर में हीरे जवाहरात और वहां पर बांट दिए खाना, ऐसा बिरयानी क्या हो गई है जिसकी वजह से 80,000 की आप कहते हैं ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया? काम से वोट मिलते साहब, जनता के काम करने से वोट मिलते हैं। क्या पार्टी देखिए बेचारे कांग्रेस को तबाही कर दी आपने, काम से वोट मिलते हैं। पिछले 5 सालों से एमआईएम का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में उत्तर नागपुर में काम कर रहा है। हर छोटे से लेकर छोटे मुद्दों को हमने उठाया है। हमने प्रशासन के बीच में जाकर दबाव बनाकर लोगों के हम पावर में नहीं रहने के बाद में भी हमने जाके लोगों के काम करवाए हैं। आज ऐसे कहीं रोड है, ऐसी कहीं बस्तियां हैं जहां पर हमारे कहने पर खड़ी करने का काम हुआ है, हमारे कहने के ऊपर में वहां पर सीवर की लाइनें डली है, हमारे पास पूरा डेटा है। आपने काम करवाया है और आपके कहने पे काम हुआ, तो करवा के किसने दिया? हमारे रिप्रेजेंटेशन पे काम हुआ है। नागपुर महानगर पालिका में पिछले 3 सालों से प्रशासक बैठा हुआ है। आज उसी का नतीजा है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिम वहां पे काम करा पा रही है, क्योंकि तो आपने भी सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में काम कराया है। बीजेपी का जो गढ़ है, जदीपट का है, ओमनगर है, नारा नारी है, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर उनके कार्यकर्ता इतने सक्षम है जहां पर बीएसपी, यानी आपने हिस्सा बांट लिया है। नहीं, बांटने की बात नहीं है,
जहां पर ऑलरेडी काम हो रहे जी। हैं। हमने कहा कि हम मजलूमों की आवाज है, जी। जिनकी आवाज को कहीं सुना नहीं जा रहा तो है। आज शादाब भाई, जैसा कि आप पे इल्जाम ये है कि नितिन राउत जी ने मुसलमानों के बस्तियों में कुछ भी काम नहीं किया, मोहसिन भाई ने तो बता दिया कि उनके वोटरों के जो एरिया है वो चकाचक हो चुके हैं। सभी आपके जो जगह वोटर हुआ के है। एरिया है बाकी जो बच्चे अगले बार साल में हो पूरा उत्तर नागपुर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला। अगले बार में पूरा सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन हो तो जाएगा। आप देखिए आने वाली जैसा अभी ये कह रहे हैं कि आप ना 9 में है, ना 11 में है, ना 13 में है, मैं क्या बोल रहा कहाँ तक है हूँ, फिर जो आपकी मेरे बात? दोनों सहयोगी मित्रों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसका नतीजा आने वाली 23 तारीख को देखने मिल जाएगा। बेशक, 23 बेशक, तारीख को नितिन राउत जी का विकास जी, उत्तर नागपुर में और महाविकास आघाड़ी के 6 यानी नितिन उम्मीदवार। राउत जी का विकास और जनता का विश्वास टाटा वाला या आवा वाला? नहीं, इनकमिंग इनकमिंग फिर वाला। से एक्सेप्ट कर रही है जनता। अच्छा। तो दोस्तों चलिए इस डिबेट को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह लजीज आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे इस शो में आए और आपने है तो इस शो में जो भी अपनी बातें कही, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों के दायरे में रहते हुए, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के सिनेरियो में रहते हुए, दोस्तों डिबेट जो है वो हमेशा से ऐसी ही होनी चाहिए जो मुद्दों पे हो, ना कि जात पे हो, ना कि धर्म पे हो, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। आप सबका विश्वास इनकलाब समाचार ऐसे ही कायम रखेगा हमेशा इंशाअल्लाह अजीज, और हम इंशाअल्लाह फिर और भी पैनलिस्ट को आपके सामने लाएंगे, उनकी भी विचार आपके सामने रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वोट देने के समय में रोशन दिमाग बनाया जा सके, रोशन जहन बनाया जा सके और आप सोच समझ के वोट कास्ट कर सको। हमारी अपील है कि 20 तारीख को आप हर एक इंसान घर से निकले, इस बार वोट का परसेंटेज बढ़ाए, हर बार की तरह मायूसी ना करे। वोट देना आपका हक अधिकार है। एक अच्छी डिबेट रही है और इंशाअल्लाह फिर आप सबके सामने हाजिर होंगे। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने यहाँ आके अपना वक्त दिया, आपने अपना अपना वक्त कीमती वक्त यहाँ पे हमारे साथ में बिताया और हमारे दर्शकों तो के एक अच्छी बात पहुंचाने और अपनी अपनी बात रखने का जो आपको मौका इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म से मिला है, उस प्लेटफॉर्म को हम इंशाअल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, आप सबका साथ मिलते रहेगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि ऐसे और भी शोज और भी प्रवक्ताओं को आप इनकलाब समाचार पे सुन सके, देख सके। दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का बहुत बहुत ख्याल रखें। चुनाव खत्म हो जाएंगे 23 तारीख के बाद में, सब है तो भूल जाएंगे, लेकिन जो चुनाव के दौरान आपने आपसी रंजिश पैदा की है उसे भुलवाने आपको नेता नहीं आएगा, आपको खुद भूलना होगा। नेता है तो रात में बैठ के साथ में खाना खाएगा, पड़ोसी आपका है इसलिए आपको उससे मोहब्बत निभानी है। दोस्तों इजाजत दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।